देखिए जो अपनी ये वैकेंसीज आएंगी बीकॉम या एमकॉम बेस के ऊपर, बीकॉम एमकॉम जितनी भी ये मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी यहाँ पे, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, सिर्फ आपकी बीकॉम या एमकॉम होनी चाहिए, ठीक है। मेन तो आपकी बीकॉम होनी चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ की। देखिए पिछली बार क्या था, जो लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके अंदर क्या है, पॉलिसी क्या थी कि पोस्ट का 4 गुना, पोस्ट का 4 गुना बुला रखे थे बच्चे, ठीक है। तो वैकेंसीज कैसी थी, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे अनरिजर्व है कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर वैकेंसीज थी, जैसे मैंने बोला कि इधर थी 8 वैकेंसीज, इधर थी 10 वैकेंसीज, इधर थी 12 वैकेंसी, यहाँ थी 10 वैकेंसी और यहाँ थी मान के चलिए 11 वैकेंसीज, ठीक है। अब एक बार टोटल कर लेते हैं वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है, 8 2 10 और 1 11, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। टोटल वैकेंसीज हमारी कितनी होगी, यहाँ पे हमारी होगी 51, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, इन्होंने सिलेक्शन कैसे किया, मेंस एग्जाम के लिए इन्होंने बुलाया 4 गुना 4 टाइम, तो यहाँ पे बुलाए 32 बच्चे, यहाँ पे इन्होंने बुलाए 40, यहाँ पे इन्होंने बुलाए 48, यहाँ पे बुलाए 40 और यहाँ पे बुलाए 44, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पिछली बार जो वैकेंसीज थी उसमें क्या सिस्टम हुआ था। अब ये यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे कितने हैं 48, ठीक है। मान के चलिए इसकी कट ऑफ गई यहाँ पे 65, ठीक है। यहाँ पे चली गई 62, ठीक है। यहाँ पे भी चली गई 62, यहाँ पे चली गई मान के चलिए आप 64 और यहाँ पे चली गई आपकी मान के चलिए 70 के आसपास। ये हमारी क्या रही, कट ऑफ निकाल दी इन्होंने, मिनिमम कट ऑफ ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जो ये 48 बच्चे हैं ना मैक्सिमम किस कैटेगरी के अंदर है, इस कैटेगरी के अंदर 48 है, तो 48 बच्चे तो हैं ही, ठीक है। अभी इन 48 बच्चों में क्या है, यही 40 बच्चे इसी के अंदर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हैं, यही 32 बच्चे इसी के अंदर इंक्लूड हैं, यही जो 40 बच्चे हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, ये 44 हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। कहने का मतलब ये है कि बार बार कि 40 ये 32 बच्चे हैं ना, इनका 32 बच्चे मान के चलिए 32 कैंडिडेट है, इनका नाम यहाँ आया हुआ है, और यही 32 है इनका भी यहाँ पे आया हुआ है, इसमें भी 32 इन्हीं बच्चों का नाम आया हुआ है, इसमें भी इन्हीं 32 बच्चों का नाम आया हुआ है, इसमें भी इन्हीं 32 बच्चों का नाम आया हुआ है। अब इससे एक्स्ट्रा कितने बच गए, यहाँ पे बच गए 8 बच्चे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा वाले आ गए, 32 तो है ही कॉमन, 8 आ गए। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 8 वाले दिए, यहाँ पे दोबारा इनका नाम यहाँ पे भी आ गया और प्लस में 8 का और नाम आ गया एक्स्ट्रा का, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं बच्चों का नाम आ गया, देखिए रिपीटेशन बताता हूँ, यहाँ पे क्या था 8 बच्चों का नाम तो इन्हीं का आ गया, प्लस में 4 किन बच्चों का नाम आ गया जो इस कैटेगरी के अंदर। कहने का मतलब ये है कि बार बार रिपीटेशन के कारण 4 गुना तो हुआ, लेकिन बच्चे कितने ही सिलेक्ट हुए मेंस एग्जाम के लिए 48, और वैकेंसीज हमारी कितनी थी 51, तो इसका मतलब 3 वैकेंसी तो खाली रहेंगी, 3 वैकेंसी हमारी क्या होंगी खाली। और यही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी वैकेंसीज थी इसके अंदर क्या रही थी, खाली रही थी, वैकेंट रही थी। उसका यही कारण था कि बार बार क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई है, और इस पॉलिसी के अंदर क्या है, ये लेंगे 10 गुना, 10 गुना लेंगे। लेकिन 10 गुना में भी आपका क्या है, 10 गुना में भी अभी क्या है, कंफ्यूजन है कि ये पोस्ट का लेंगे या ये क्या लेंगे, कोई मतलब ग्रुप बना देंगे, एक डायरेक्ट ग्रुप, अभी इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। जो मैक्सिमम इसके अंदर अब क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों के ज्यादा नंबर है ना, वो तो सोचेंगे कि हमारा पोस्ट वाइज हो, ताकि रिपीटेशन के कारण है ना हमारी जॉब कंफर्म हो जाए, और जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो सोचेंगे भाई कि हमारा ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका SSSC डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि पोस्ट का 10 गुना लेना है ग्रुप का। अगर पोस्ट का 10 गुना होता है, ठीक है, तो अब की बार आप मान के चलिए, पहली बात तो डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर कि वैकेंसीज कितनी आती है, ठीक है। देखिए अब की बार बताता हूँ, जैसे आपको 102 पोस्ट आई थी, मैक्सिमम जो पोस्ट थी अब की बार वो थी EWS LDC UH BBN,
ठीक है। तो इसके अंदर कितने बच्चे लिए इन्होंने, 408 बच्चे मैक्सिमम बैठे थे, तो इसीलिए इसकी लगभग 57 पॉइंट समथिंग पे क्या चली गई थी, कट ऑफ गई थी, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। तो इसका कारण तो यही है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी उतनी ही आपकी कट ऑफ क्या है, डाउन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पोस्ट का कितना रहता है, पोस्ट का 10 गुना हो जाता है, पोस्ट का अगर 10 गुना होगा तो आप मान के चलिए 60 प्लस यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी इसकी, ठीक है। और अगर ग्रुप का 10 गुना होगा तो आपका 55 प्लस वालों का नंबर है वो आराम से आ जाएगा। जिस बच्चे के 55 के आसपास नंबर होंगे ना, 54, 55, 56, उस बच्चे का आराम से 10 गुना के अंदर मेंस एग्जाम में बैठने के लिए आराम से नाम आ जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट का ही 10 गुना हुआ तो बार बार वही रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन के कारण क्या है, 60 प्लस वालों का ही नंबर आ पाएगा, क्योंकि पिछली बार भी अपनी जो कट ऑफ रही थी अनरिजर्व की वो 66.60 रही थी, ठीक है। तो अब की बार हो सकता है, क्योंकि 10 गुना है, 4 गुना से तो 10 गुना ज़्यादा ही होगी यूजुअली, तो सीधी बात है, तो 60 के आसपास इसी कट ऑफ आ जाएगी। और अगर ग्रुप का होगा तो ऑटोमेटिक है इसकी और भी क्या है, आपको डाउन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही था इसका कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, लगभग 10 गुना रहती है, या आपकी मतलब ग्रुप की 10 गुना रहेगी, या फिर आपकी क्या रहेगी, पोस्ट का 10 गुना रहती है। ये डिपेंड करता है HSSC के ऊपर कि HSSC किस टाइप से बुलाए। लेकिन एक तो है बात कि भाई अगर बीकॉम बेस है तो इनको एक ग्रुप बना देना चाहिए, या इनको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी ही नहीं निकालनी चाहिए, वो इनको खुद देखना चाहिए कि वो अपना मतलब अपनी तरह से, या बैक हम बोल सकते हैं बैक ऑफिस से अपना ये काम करें कि भाई जैसे इन्होंने मान लिया कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट ने बोला मुझे 100 क्लरिकल चाहिए या अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। दूसरा है बी डिपार्टमेंट, उसने कहा मेरे को 50 चाहिए अकाउंटेंट, ठीक है। सी उसने बोला मेरे को 150 चाहिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने रिक्विजिशन डाल ली किसके पास, HSSC के पास। तो HSSC ने ऐसे करके इनका काउंट कर लेना चाहिए कि भाई इनको तो 2000 क्या चाहिए, 2000 क्लर्क चाहिए, जो क्या है बीकॉम बेस वाले होने चाहिए, ठीक है। 1000 इनको क्या चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, जिसकी भी क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम है। तो इन्होंने क्या है डायरेक्ट एक वैकेंसी निकालनी चाहिए ग्रुप बना के, भाई कि कॉमर्स ग्रुप के अंदर हमें 3000 वैकेंसीज आउट कर दी हैं, और 3000 का हम 10 गुना लेंगे, मतलब कि 30,000 बच्चों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एग्जाम के लिए, और 30,000 में से क्या है 3,000 का हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और 27 हैं जो वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से HSSC को करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या है, कम से कम मेंस एग्जाम देने के लिए नंबर आए। वो बाद की बात है कि आपका क्या लक फैक्टर चलता है, आपकी कैसी तैयारी है कि आपका मेंस फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों के दिमाग में, वो क्या है कि क्योंकि अपना जो CET का एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। और 4 शिफ्ट में आपका हुआ था, एक हुआ था 26 तारीख को और एक आपका हुआ था 27 तारीख को, ठीक है। 26 तारीख को भी अपनी 2 शिफ्ट थी और 27 को भी आपकी क्या थी, 2 शिफ्ट। जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक आपकी यहाँ क्या थी, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, और एक यहाँ पे क्या थी आपकी इवनिंग शिफ्ट। अब देखिए मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ अपने बीकॉम बेस है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बच्चे के नंबर आ रहे हैं आपके 50, ठीक है, एक एवरेज बच्चा मान रहा हूँ उसके 50 नंबर हैं, और यहाँ पे एक बच्चा है उसके नंबर है 60, ठीक है। यहाँ पे बच्चा है उसके नंबर है 65, यहाँ पे एक बच्चा है उसके नंबर है 52, ठीक है। ये एवरेज मान रहे हैं कि एक एवरेज बच्चे के, क्योंकि क्या था जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ये हार्ड थी आपकी, ठीक है, ये इजी थी, इसको इजी बोलेंगे, ये आपकी हार्ड थी, ये आपकी वेरी इजी में थी, ठीक है, और ये आपका मॉडरेट हार्ड था, मॉडरेट हार्ड मान सकते हैं। वैसे तो दोनों हार्ड थे मॉर्निंग इवनिंग 27, लेकिन क्या था यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर की वजह से क्या है 5 से 7 क्वेश्चन बच्चों के यहाँ गलत हो गए थे, लेवल दोनों का लगभग सेम था, इवनिंग 27 इवनिंग और 26 मॉर्निंग का, ठीक है। अगर आप मान के चलिए एवरेज बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन भी आप मान के चलिए
यहाँ पे आपको 5 से 6 नंबर बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर आपका मान के चलिए आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मलाइज स्कोर है यहाँ पे हो जाता है आपका 56 से 57, ठीक है। यहाँ पे आपका मान के चलिए 4 से 5 नंबर भी घटते हैं, तो यहाँ भी आपका क्या है 56 से 57 हो जाता है। यहाँ पे आप मान के चलिए 8 से 7 घट जाते हैं, मान लिया 8 नंबर भी घट गए आपके, तो आपका वही है 57 से 58 हो जाता है स्कोर। आपके अगर क्या है 2 या 3 नंबर अगर घटते भी, सॉरी यहाँ पे बढ़ेंगे नंबर, इसमें घटेंगे नहीं आपके, लगभग यहाँ भी आपका 56 से 57, 2 से 3 नंबर यहाँ आराम से आपको बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मलाइज स्कोर है वो इन सभी बच्चों का क्या है बराबर हो जाएगा ऐसे करके। तो जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और अगर क्या है हमारा ग्रुप का 10 गुना हो जाता है, ग्रुप का क्या है 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे जिस बच्चे के 50 नंबर हैं 26 मॉर्निंग वाले के, उसका आराम से इसके अंदर आ जाएगा। 26 इवनिंग के जिस बच्चे के 60 नंबर है, ठीक है, उसका इसमें ग्रुप 10, अगर ग्रुप का 10 गुना होता है तो कॉमर्स ग्रुप में मेंस एग्जाम के लिए आपको 1 या 2 वैकेंसी में आपका आराम से नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके 65 नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज स्कोर से क्या होगा, स्कोर आपका डाउन होने वाला है, लेकिन फिर भी आपका ग्रुप 10 में जो ग्रुप का अगर 10 टाइम होता है तो आपका कॉमर्स ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके 52-53 नंबर है तो आपका आराम से क्या है इसमें आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर में आपका स्कोर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपके सारे जितने भी लगभग जो थे आपके क्वेश्चन, उसके मैंने आपको जवाब एक वीडियो के अंदर ही दे दिया है, ठीक है। तो अब बार बार आप कमेंट करने की बजाय इस वीडियो को ये अच्छे से देख लें और देख लें कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ रही, ठीक है, और मेरे कितने नंबर हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। जैसे बच्चा मान के चलिए इस शिफ्ट का था 27 मॉर्निंग का, वो बोल रहा है सर मेरे 68 नंबर है, तो 68 नंबर है तो उसका आराम से इसके अंदर बीकॉम के अंदर जो अपने कॉमर्स ग्रुप है उसके अंदर उसको सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए उसका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो थी आपकी, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको इसका पता चले, ठीक है। और इसके अंदर एक थी कैटेगरी नंबर 88, वो बताना भूल गया, कैटेगरी नंबर 88 थी लेवल 5A, ये जॉब थी। इसके अंदर क्या था, BA प्लस इकोनॉमिक्स, BA प्लस इकोनॉमिक्स और बीकॉम, इन दोनों में से कोई भी अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल थे, ठीक है। और जो आप BBA का बार बार पूछ रहे थे कि सर BBA की कोई वैकेंसी, BBA की भी एक कैटेगरी है, मैं उसका मेरे को ध्यान नहीं है क्या नाम है, लेकिन उसमें क्या था प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा था, ठीक है। एक्सपीरियंस की देखेंगे हम, बनाएंगे तो एक वीडियो, एक्सपीरियंस मांग रखा था प्लस में BBA, तो वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल था, ठीक है। और जो अपने BA विद इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका था पिछली बार, और अब की बार भी हो सकता है ये वैकेंसी आ जाए, तो BA प्लस इकोनॉमिक्स वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।